हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इन्वेस्टमेंट इंडिया में आपका स्वागत है। इन्वेस्टमेंट इंडिया में आपका स्वागत है। आज आप जानेंगे इन्वेस्टमेंट करने की सही तरीके। सही, हाँ, सचमुच की सही तरीके। क्या तरीका है आज आपको जानना है, और पूरा सच जानने के लिए सही तरीका आप इस वीडियो से जुड़े रहिए और देखते रहिए इन्वेस्टमेंट इंडिया। इन्वेस्टमेंट इंडिया में जो तरीका आप लोग सोचते थे, क्या तरीका होगा, हम मैं पहले ही आपको बताऊंगा कि मेरा जो तरीका है वो आज जो मैं आपको बताऊंगा वो लॉन्ग टर्म की तरफ से होगा, क्योंकि मेरा मानना है लॉन्ग टर्म से ही आदमी अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, अच्छा वेल्थ क्रिएट होता है। इसलिए मेरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है लॉन्ग टर्म। तो इसलिए जो डेली ट्रेडिंग करता है उसके लिए पहले ही मैं एक बात बताता हूँ। जो डेली ट्रेडिंग करता है वो जानते हैं कि उसका प्रॉफिट नहीं होता है। उसका जितना प्रॉफिट होता है उससे भी ज़्यादा उसका लॉस होता है। वो अगर प्रॉफिट करना चाहेगा तो वो करोड़पति नहीं बन पाएगा, वो ज़्यादा वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। दो चार आदमी शायद किस्मत से बन सकता है, लेकिन डेली ट्रेडिंग से वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकता है दोस्तों। इसलिए मैं बोलता हूँ डेली ट्रेडिंग जो करता है उससे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसका होता है जानते हैं आप लोग? सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है जो हम लोगों का ब्रोकर है उसको। सबसे वो लोग बोलते हैं नो हिडन चार्ज, नो हिडन चार्ज, लेकिन उसके हिडन चार्ज, नो हिडन चार्ज के पीछे बहुत सारा चार्ज है। अगर आपको जानना है कि हिडन चार्ज कहाँ क्या क्या लगता है तो जानिए, डीपी चार्ज लगता है, सिक्योरिटी बोर्ड चार्ज लगता है, डिलीवरी चार्ज लगता है। जब भी आप खरीदना या बेचना जाएंगे तभी आपको लगेगा। इसलिए इस ध्यान में मत रहिए कि जो भी ब्रोकर दे रहा है कि उसका कोई कॉस्ट नहीं है, जीरो कॉस्ट है, लेकिन उसके अंदर कैलकुलेट करेंगे तो पता चल जाएगा उसके अंदर कुछ ना कुछ कर होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कौन से ब्रोकर के ऊपर कैसा कितना कितना चार्ज लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ यस लिख दीजिए और लिख दीजिए क्या डीपी चार्ज क्या है। मैं बता दूंगा आपको। मेरा ये वीडियो लॉन्ग टर्म की तरफ है, क्योंकि आप जान पाएंगे लॉन्ग टर्म में ही आपका वेल्थ क्रिएट हो सकता है। आपका इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म के नज़रिए से ही आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को जो जितना भी वीडियो भेजता हूँ वो लॉन्ग टर्म के लिए भेजता हूँ। वो लॉन्ग टर्म के लिए मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म ही आदमी को और मेरा हम लोग को जो रिटेलर है उन लोगों को बड़ा बनाता है। लॉन्ग टर्म से बढ़ के कोई है नहीं है कि आप ऐसे ही बड़ा हो जाए। जितना भी बड़ा हो गया है मिस्टर वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो वॉरेन बफेट है, वॉरेन बफेट भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहे। 14 साल से वो इन्वेस्ट करते रहे और 83 साल तक वो इन्वेस्टमेंट करते ही रहे, अभी तक भी कर रहे हैं। उसका कि एक पिक करने के लिए बात वो बोलते हैं, उसका फेवरेट डायलॉग मुझे अभी भी याद है। उसको एक पूछा गया था कि आपका कितना लॉन्ग टाइम आप रखते हैं, तो उन्होंने बोला था मैं ये फॉरएवर रखना चाहता हूँ एक शेयर। राकेश झुनझुनवाला, राकेश झुनझुनवाला इंडिया का वॉरेन बफेट माना जाता है। वो भी लॉन्ग टर्म नहीं चलता है। आप जानते हैं बहुत सारा शेयर वो खरीदते हैं, उसका मिनिमम पीरियड है 5 से 10 साल। जो शेयर वो पकड़ते हैं पिक करते हैं वो 5 से 10 साल उसको पकड़ते। टाइटन के शेयर पकड़िए, 3 रुपये में वो शेयर खरीदते थे। सब लोग जानते थे 3 रुपये में शेयर खरीदते थे। आज भी वो शेयर उसके पास है। कितना साल हुआ उसमें। लॉन्ग टर्म नज़रिए से ही आपको बन सकता है। तो अभी आप दूसरा क्या है आपका तरीका होगा
इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो है बाई और सेल। बाई और सेल कब करें, कहाँ करें? जब आपका शेयर का भाव गिर जाए। मानिए किसी शेयर का भाव 100 रुपये है, उसका अगर 10% यानी 90 रुपीज़ हो गया तो आपको वो शेयर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वॉरेन बफेट जैसे लोग वो बोल गए हैं, जब शेयर में नीचे चले जाए तभी खरीदो, क्योंकि जब सब लोग डरने लगेगा तब आप हिम्मत दिखाइए। और जो सब लोग हिम्मत दिखाएगा, मार्केट में बहुत बढ़ रहा है तो शेयर का दाम बढ़ रहा है, तब चलती हुई ट्रेन में, चलती हुई बस में मत पकड़िए, क्योंकि आपका एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए तीसरा क्या है? तीसरा का ग्रोथ वाला स्टॉक में चाहिए। ग्रोथ वाला स्टॉक क्या है? ग्रोथ वाला स्टॉक यही है कि आप जो शेयर इमेजिन हो रहा है, ये जैसे कि आप देख नहीं पा रहे हैं, ई कॉमर्स का बिजनेस, डिजिटल एडवाइजरी की बिजनेस, ऐसे में जाइए आप। चौथा यार पचपन क्या है? चौथा आपका इन्वेस्टमेंट नज़रिया होगा कि एक बास्केट में आप सब शेयर मत दीजिए। मतलब आप FMCG का शेयर करेंगे तो सब शेयर आपका जो जितना पूरा पोर्टफोलियो है, उसमें पूरा पोर्टफोलियो में आपका FMCG मत दे दीजिए, क्योंकि वॉरेन बफेट सबको बोलना है कि ये सब एक जगह रख देंगे तो फट जाएगा। इसलिए आप एक काम कीजिए, आपका जो पोर्टफोलियो होगा उसमें सब कुछ मिला के एक पोर्टफोलियो बनाइए। कैसे? फाइनेंस उसमें रखिए, हेल्थ केयर में रखिए, टेक्नोलॉजी रखिए, ट्रांसपोर्ट रखिए, सर्विस सिस्टम रख दीजिए, सब कुछ मिला के IT रखिए। उसके बाद ही आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए क्योंकि और पोर्टफोलियो में अगर आपको वो रखना है एक ही शेयर, एक तरीका का शेयर, एक सेक्टर का शेयर, तो आपके लिए वार्निंग है। इसलिए सब कुछ मिला के आपका बकेट में रखिए, तो आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक से मोटिवेशन बनता है, और लाइक से और भी ज़्यादा आपके पास वीडियो रहेंगे। ROE कितना होगा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ROE रेट ऑफ इंटरेस्ट जो शेयर दे रहा है, शेयर आप पिक कर रहे हैं, उस शेयर का मिनिमम 15% से ज़्यादा ROE होना चाहिए। ROE 15% से ज़्यादा होगा तो वो शेयर बेहतर माने जाते हैं। PE प्राइस अर्निंग रेशियो देखिए उस सेक्टर का कितना है, उस सेक्टर का अगर उससे करीब है। इसका ऊपर बहुत ही बड़ा वीडियो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। पोर्टफोलियो सबसे महंगा चीज़ है, जो इतना वक्त मैं बोल रहा था पिछले कुछ देर पहले ही भी बोल के गया है कि एक बास्केट में पोर्टफोलियो में सब कुछ नहीं देना है। वैसे ही पोर्टफोलियो में आपको रखना है क्या? पोर्टफोलियो में आपको पूरा पोर्टफोलियो आपका ऐसे क्रिएट करना है कि उस पोर्टफोलियो में सब कुछ रहे, कि उसके सब कुछ तो रहेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट आपके लिए 5 से 10 साल होना ही चाहिए। पोर्टफोलियो में जो शेयर रखेंगे, इन्वेस्टमेंट में 5 से 10 साल मिनिमम आपको रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका वेल्थ क्रिएट नहीं होगा दोस्तों। इसलिए आपको मैं इस वीडियो से आपको फिर से और एक बार बोलना चाहता हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट जब भी करना है तब आपको 5 से 10 साल पोर्टफोलियो में शेयर को रखिए। 5 से 10 साल के बाद आपका जो पोर्टफोलियो होगा, उस पोर्टफोलियो में सेक्टर वाइज 15 से 10 या 10 से 15 से 20 भी रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 बिगिनर के लिए, 15 से 20 बिगिनर के लिए। और क्योंकि दोस्तों
ऐसे बुल मार्केट नहीं चलता जैसे आज चल रहा है। आप 1 या 2 या 5 शेयर में रख देंगे तो आपका पोर्टफोलियो ख़राब हो सकता है। सेक्टर वाइज आप 5 से 10 शेयर को नहीं, 15 से 20 शेयर को पकड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मार्केट्स की, म्यूचुअल फंड की वीडियो ले आता हूँ आप लोगों के लिए, इन्वेस्टमेंट माइंड के लिए जो इंडिया में कम है। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और जो आखिर में जो है वो है रेड फ्लैग। रेड फ्लैग क्या है? रेड फ्लैग यही है क्योंकि इस रेड फ्लैग के ऐसे ही रेड फ्लैग जो है वो आपको मैं बताऊंगा इसलिए कि रेड फ्लैग में आप लोग को ये नहीं करना है, एकदम से नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारा ऐसे वीडियो मैसेज आता है, बहुत सारा व्हाट्सअप, ट्विटर या टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाता है बहुत सारा कुछ कि ऐसे ऐसे दिन में बहुत सारा इनकम हो जाएगा, एक दिन में 15 से वो एक क्विक टिप्स वाला कुछ, ठीक है, कि ऐसे ही क्विक टिप्स वाला कुछ आपको मिलता है और आप सोचने लगता है इससे मैं ज़्यादा कमाऊंगा, ज़्यादा मेरा वेल्थ क्रिएट होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपका नज़रिया ठीक करने के लिए मैं ठीक है ऐसे भी आपका पास स्क्रीनशॉट आएगा 24% प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इस लालच में आप मत बढ़िए, क्योंकि इस लालच में रिटेल लड़के लूट लेता है कुछ फर्जी लोग। तो प्लीज़ आपको इस सब से दूर रहना है और ऐसे ही मैसेज, ऐसे ही टेलीग्राम चैनल पे, ऐसे ही फेसबुक ट्विटर पे जो आता है उससे दूर रहना होगा आपको। और दूर रह के आप अगर खुद ब खुद आपका इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर प्लान है, अगर आप चाहते हैं कि आप खुद इन्वेस्टमेंट सीख कर इन्वेस्टमेंट करें, तो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आपका स्वागत है। इन्वेस्टमेंट इंडिया आपके लिए इस वीडियो के द्वारा आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, एक एक चीज़ आपको सिखाएंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट इंडिया में। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। मैं लगातार आपके लिए वीडियो बनाते रहूँगा। थैंक यू।